सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दस लक्षण के उपलक्ष्य में आज 8वां दिन है और आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। तो आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करते हैं। उत्तम त्याग धर्म। उत्तम त्याग धर्म क्या होता है, किसका त्याग किया जाता है, त्याग क्या होता है, आदि आदि बातों का आज हम निर्देश करेंगे और उनको देखेंगे। तो त्याग क्या होता है? त्याग की बात जब भी चलती है तो रोक में एक बात निकल उठ के आती है कि दान ही त्याग है, कि दान करो, तुमने त्याग किया है, तुमने जितने का दान किया है, तुमने यदि 5 रुपये का मंदिर में दान कर दिया तो तुमने 5 रुपये का त्याग कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि यदि तुमने 5 रुपये का दान कर दिया है मंदिर में, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, जितना भी अपनी क्षमता अनुसार यदि आपने दान किया, यदि तुमने दान किया है, तो फिर त्याग में क्या होता है कि जो त्याग किया जाता है तो उस त्याग की हुई वस्तु का कभी भी चिंता नहीं की जाती है। उस त्याग की हुई वस्तु की कभी भी चिंता नहीं की जाती है कि उस वस्तु का क्या हुआ, मैं और वस्तु लूँ कि नहीं। क्योंकि त्याग में ऐसा होता है कि आपने जितना त्याग कर दिया है उतना त्याग कर दिया, फिर ये देखा जाता है कि आपने कितना रखा है अपने पास। लेकिन दान में ऐसा होता है कि यदि आपने 10 रुपये का दान किया अपनी क्षमता अनुसार, यदि आपने मंदिर में 10 रुपये का दान किया है तो उस 10 रुपये का क्या हुआ वो कोई नहीं देखता, वो क्योंकि 10 रुपये क्या करना है। लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है संसार में कि एक बार दान करने के पश्चात आप और अधिक रुपये कमाने के पीछे पड़ जाते हो। चाहे आपने 10 रुपये का दान कर दिया है, लेकिन त्याग में यदि आपने 10 रुपये का त्याग किया है, अथवा यदि आपने अपनी संपत्ति में से या जितना आपने अपने पास, वो कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत, जिसमें परिग्रह कितना आपने रखना है आपको परिग्रह, तो वो देखा जाता है। और त्याग में भी ये देखा जाता है कि आपने कितना त्याग किया, ये नहीं देखा जाता है आपने कितना रखा है, वो देखा जाता है। तो आपने जितना रखा है, जैसे कि आपने 10 रुपये का त्याग किया, फिर आपने कितना रखा है, आपने 20 रुपये रखे हैं, 30 रुपये रखे हैं, तो फिर वो रखे हुए को देखे जाते हैं कि आप उससे अधिक तो नहीं रख रहे। ऐसी चीज़ देखी जाती है त्याग है। और जो त्याग है उसकी यदि ऐसी चर्चा की जाए कि जो त्याग है वो वस्तु का नहीं, वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग किया जाता है, ये सही बात होगी। क्योंकि आपने यदि एक बार 10 रुपये का त्याग कर दिया तो आपको और 10 रुपये की इच्छा ही नहीं होगी। कि जैसे कि आपने 10 रुपये का त्याग कर दिया तो 10 रुपये कहाँ गए, क्या हुआ, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी अगर 10 रुपये हैं तो दान में भी ऐसी परिस्थिति बनती है। लेकिन दान में वो ममत्व का त्याग नहीं होता, उस रुपया के प्रति, उस जो वस्तु है ना उसके प्रति ममत्व का त्याग नहीं होता। जैसे कि एक और उदाहरण लें कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये का त्याग कर दिया। त्याग जो सच्चा त्याग होता है, अर्थात उन 10,000 और उससे अधिक उन 10,000 रुपये के प्रति ममत्व का त्याग कर दिया। क्या ममत्व का, कि अब 10,000 रुपये से कुछ करना ही नहीं है और जो अन्य रुपये हैं उनसे भी उसे कुछ नहीं करना। तो जब उसने ममत्व का त्याग कर दिया तो वो और अधिक रुपये कमाने की चिंता ही नहीं करेगा, जिसमें उसका जीवन यापन हो जाए। वो मात्र उतना ही धन रखेगा, उतना ही वो सामग्री इत्यादि रखेगा। इसलिए वो त्याग में देखा जाता है कि कितना रखा है, कितना छोड़ा नहीं है, ये नहीं देखा जाता। कि कितना रखा है उस व्यक्ति ने, ये देखा जाता है। जबकि दान में कितना दिया है,
कितना रखे की तो बात ही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये का दान दे दिया, तो 10,000 रुपये का दान देकर वो देखा जाए तो दान में देखा जाए तो उसने कितने का दान दिया, 10,000 का दिया, 20,000 का दिया। कि यदि व्यक्ति ने 10,000 रुपये का दान दे दिया है तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति, लाखों की संपत्ति होगी। तो उसमें उस लाखों की संपत्ति में से उसने 10,000 का दान दे दिया, तो उसका वो 10,000 का दान देखा जाएगा। जबकि जो त्यागी है, जो त्याग धर्म का व्यक्ति है, उसको उसका ये देखा जाएगा कि जो त्याग उसने किया है वो कितना त्याग किया है और कितना रखा है वो देखा जाएगा। कि जैसे कि उसके पास 50,000 रुपये की संपत्ति है, ठीक है, अथवा 50,000 रुपये तक की सामग्री उसके पास है, तो उसने उसमें से 25,000 का त्याग कर दिया। और यदि वो त्यागी है तो वो जो परिग्रह की निवृत्ति होती है कि वो और अधिक परिग्रह नहीं करेगा, उसके पास जितना है उसने उतना ही सीमित है, ठीक है, क्योंकि उसे व्यवहार में भी देखना है, उसे जीवन यापन भी करना है। जो बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति होती हैं उनके भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है, वो परिग्रह इकट्ठा नहीं करते, वो उनके पास जितना होता है वो सीमित होता है। और यही त्याग कहलाता है कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है या फिर उपवास कर लेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन त्याग में आप किसी भी प्रकार से त्याग में आप प्रतिबंधित रहती हैं कि आप इससे अधिक तो नहीं कमा रहे, कि आपने जितना त्याग किया है और जितना आपने सीमित रखने की जीवन यापन करने के लिए और अधिक जीवन यापन करने के लिए आपने जितना रखा था उससे अधिक तो नहीं कमा रहे, ये प्रतिबंध रहता है उसमें। लेकिन दान में आपने कितना दान दिया है वो आपकी क्षमता अनुसार है। और यदि ऐसा कहें कि त्याग भी क्षमता अनुसार होता है, लेकिन वो उसके प्रति जो राग द्वेष का त्याग होता है वो भी क्षमता अनुसार किया जाता है, ऐसी बात है। तो लोक में जो दान है उसको ही त्याग समझ लिया जाता है। यदि इस बात को थोड़ी और गहराई में समझें तो यदि दान और त्याग को एक आरती बात यहाँ पर कहने का प्रयत्न कर रही है कि दान को ही त्याग समझा जाता है कि आपने कितने का दान दिया है। तो अथवा जो 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, तो यदि इन 4 दानों में यदि त्याग शब्द लगाएं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि दान को ही त्याग समझ लिया जाता है कि दान बराबर त्याग, दान त्याग के समान होता है कि आपने जितना दान दिया है आपने उतना त्याग किया है, ऐसी बात है। तो यदि आहार दान की दोनों के शब्द का उलटफेर कर दें कि जैसे कि आहार दान है तो उसकी जगह पे आहार त्याग कर दें, ठीक है, तो आहार त्याग में क्या होगा कि आपने संपूर्ण रूप से आहार का त्याग कर दिया, ये बात आई है। जबकि आहार दान में कि आपने आहार दान दिया है किसी को, और किसी को नहीं, जो पात्र जीव है उसको, क्योंकि जो आहार दान है, चर्चा कर लेते हैं, बात आई गई है तो क्योंकि जो आहार दान है वो पात्र जीव को और पात्र जीव के द्वारा दिया जाता है। आहार दान में जैसे कि कोई मुनिराज है तो मुनिराज को आहार दिया जाता है तो वो आहार दान हो गया, क्योंकि वो पात्र जीव है। कोई ऐसा नहीं कि जिसका पेट भरा हो और आप उसे आहार देते जा रहे, वो आहार दान नहीं कहलाएगा। जो पात्र जीव है, जो पात्र जीव है और पात्र जीव के द्वारा वो आहार दान रूपी क्रिया की जाती है। और देखिए, आहार दान में 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक, आहार देने वाले की जो पात्र जीव हो, और आहार लेने वाले की जो पात्र लेने वाला हो, और जो वस्तु है जिसका आहार दिया जा रहा है, अर्थात भोजन आदि जिसका आहार दिया जा रहा है वो, ठीक है। जब ये 3 वस्तु मिलती हैं और जब ये
तीनों वस्तु एक समागम में आती हैं तभी वो आदान कहलाता है। लेकिन जो त्याग होता है उसमें किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई। देखिए, त्याग में यदि देखा जाए दो प्रकार का त्याग कहेंगे, एक तो बाहरी रूप से और एक उसका ममत्व, कि आपने त्याग का ममत्व छोड़ दिया, वो आहार का महत्व छोड़ दिया। आहार के प्रति आपने ममत्व छोड़ दिया कि आपने सोच लिया कि आहार से मेरा कुछ नहीं होना, मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उचित स्वभाव से रसपूर्ण हूँ, मैं तो अनंत काल तक सुखी रहूँगा यदि आत्मा में रम गया जम गया, आदि आदि बातें यदि आपने जान ली। और उन बातों को जानकर यदि आपने आहार के प्रति ममत्व छोड़ दिया, तो जो ममत्व छोड़ा है, जैसे कि इस बात के लिए एक उदाहरण ले तो ऐसे कि किसी व्यक्ति का जन्म या कोई व्यक्ति जन्म से ही किन्हीं दूसरे व्यक्ति के घर में था, तो उसे जब पता चला तो उसने उनके प्रति ममत्व छोड़ दिया कि ये मेरा असली परिवार नहीं है, ये तो ठग हैं, ये तो मुझे ठग रहे हैं, ये तो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आदि आदि बातें जब उसे पता चली तो उसने उनके प्रति ममत्व छोड़ दिया। लेकिन जो बाहरी रूप से क्रियाएं थीं, जो एक, क्योंकि उसने उसे पारा था तो उसे पारने रूप क्रिया और उसका जो धर्म बनता था ना, तो जो धर्म आदि के रूप क्रिया जो की थी उसने, तो वो उसे करनी पड़ती थी, ऐसी बात है। और तो इसी प्रकार त्याग में ममत्व तो सबसे पहले छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक ममत्व नहीं छोड़ेगी और बाहरी रूप से छोड़ेंगी तो वो सच्चा त्याग नहीं होगा, वो मात्र लौकिक व्यवहार से आप त्याग कर पाएंगे। अंतरंग में तो उस वस्तु का मुझे भूख लगी है ऐसे ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन जब भोजन के प्रति त्याग, आहार के प्रति त्याग छूटेगा, आहार के प्रति ममत्व छूटेगा और ममत्व का त्याग होगा, तो अपनी आत्मा में जमेंगे और फिर भूख का नाम और निशान नहीं रहेगा। ठीक है, वो तब करने के लिए ना कि मुझे ध्यान करना है, तो वो आहार आदि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मुनिराज त्याग धर्म के धनी कहलाती हैं। लेकिन उन्हें भी तब करने के लिए वो आहार आदि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो आहार दान के सही पात्र हैं। ऐसी बात यहाँ पर है। तो वो आहार त्याग को दो प्रकार से देखना चाहिए उस आहार त्याग को, ऐसी बात है। अब देखिए, ये तो हो गया आहार त्याग। औषधि त्याग, औषधि त्याग और औषधि दान, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि दान को ही त्याग समझ लिया जाता, तो औषधि दान अर्थात पात्र जीव के द्वारा पात्र जीव को औषधि का दान दिया जाना औषधि दान है। ठीक है, जैसे कोई मुनिराज बीमार है, वैसे कोई मुनिराज रहती नहीं औषधि, तो भी यदि किसी औषधि आदि से उनकी तबीयत ठीक हो रही हो, जैसे कहती हैं कि क्या कहें कि जो आहार दान देने वाले श्रावक होते हैं, वो उनके पास उनको यदि पता लग जाता है कि ये मुनिराज बीमार हैं, तो उनको अहिंसा पूर्वक बनी औषधि और बिल्कुल शुद्ध सात्विक औषधि आहार के अंतर्गत उनको दे देते हैं, जिससे वो मुनिराज ठीक हो जाएं। तो उनकी आहार दान की भावना रहती है, जिससे वो जो आहार दान है वो शुभ भाव कह रहा था, तो वो औषधि दान हो गया। ठीक है, अथवा ऐसा कहें कि जैसे कोई जीव बीमार है, बस कोई जंतु बीमार है, तो उस जंतु को औषधि दान देना, कोई मनुष्य बीमार है तो उस मनुष्य को औषधि दान देना, तो वो औषधि दान हो गया। औषधि त्याग में कि आपने सर्व प्रकार की औषधि का त्याग कर दिया, कि आपने जान लिया कि इन औषधि से मेरी, जो मैं एक चिरानंद स्वभावी हूँ, उसका कुछ हानि या लाभ नहीं होगा, तो मैं औषधि क्यों हूँ, तो उसका औषधि के प्रति ममत्व का त्याग हो गया। लेकिन बाहरी रूप से शरीर की क्रिया को करने के लिए
या जो तपाली है उसको करने के लिए वैसे औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पड़ती है तो वो जो कहते हैं कितना लिया है, त्याग में कितना रखा जाता है वो लिखा जाता है। तो उसने औषधि वगैरह कुछ रखी हो तो ऐसे वो कर लिया जाता है। लेकिन वो औषधि के प्रति और आहार के प्रति जो मोह राग द्वेष आदि है, राग द्वेष का पूर्णतः अभाव करना ही जो त्याग धर्म है, और अपनी अपनी भूमिका अनुसार वो त्याग करना वो त्याग धर्म है। अब जो चार दानों में से जो 2 दान है, ज्ञान दान और अभय दान, इनका तो कभी त्याग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो ज्ञान दान है तो वो ज्ञान दान आत्मा का स्वभाव है। पहली बात, जो ज्ञान है वो आत्मा का स्वभाव है, तो उस आत्मा के स्वभाव का त्याग कभी नहीं किया जा सकता। और जो अभयदान है वो भी एक प्रकार से समझे तो हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि आत्मा की प्रवृत्ति ऐसी है कि उस जो सभी वस्तुएं हैं वो आत्मा से अभय रहती हैं, अर्थात कोई डरता नहीं है, यदि हम किसी को डराए नहीं, ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो वो उनका त्याग नहीं किया जा सकता, उनका मात्र दान दिया जा सकता है। और दान भी कैसे कि ज्ञान दान कि पात्र जीव के द्वारा, अर्थात ज्ञानी जीव के द्वारा, ऐसा कोई अल्प ज्ञानी जीव नहीं, जो ज्ञानी जीव है उसके द्वारा जो ज्ञान दान ग्रहण करने की क्षमता रखता है या इच्छुक है। जैसे कि समूह में अनंत भगवान के द्वारा ज्ञान दान दिया जाता है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो सभी जीव आती हैं जो भव्य होती हैं सभी लगभग, तो उन भव्य जीवों को वो ज्ञान दान इच्छुक है कि उन्हें ज्ञान चाहिए कि इस वस्तु का स्वरूप क्या है, इस जगत का स्वरूप क्या है, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आदि आदि बातें उनको जाननी है, उनको अपनी आत्मा को पहचानना, ये मूल बात है। तो उनको ज्ञान दान चाहिए और वो अनंत भगवान ज्ञान दान देते हैं, तो ऐसी बात कह सकते हैं। और अभय दान को ऐसे समझ सकते हैं कि भय दान की, जैसे कि आपके द्वारे पर आकर कोई गाय खड़ी हो गई तो उसको मारना नहीं, उसको भगाना नहीं, यही अभय दान है। कि जब वो जाएगी कि उसको भोजन करा देना, उसको रोटी खिला देना, उसको अन्न जो भी वो, यदि क्योंकि वो भूख के कारण ही आती है, तो उसको उसकी भूख को शांत करके उसको, यदि घर में भूसा आ रही हो तो वो खिलाना, आदि आदि मात्र खिलाना, लेकिन उसको ना ही डरा कर भगाना, पानी नहीं डालना, ऐसे हुर ऐसे कुछ नहीं करना। तो ये अभयदान के अंतर्गत आ जाएगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ज्ञान तो दान को ही त्याग समझ लिया जाता है, तो ये बात थोड़ी सी निरर्थक समझ में आती है, क्योंकि जो दान है वो, देखिए यहाँ पे दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि पहला तर्क तो हमने ये जाना कि यदि दान को ही त्याग मान लेंगे तो यही परेशानी आएगी कि आहार दान, औषधि त्याग, आहार त्याग, औषधि दान, औषधि त्याग, आदि आदि बातें, ठीक है। और जो दान है वो शुभ भाव का कारण है, वो परोपकार के लिए किया जाता है, वो पात्र जीव को दिया जाता है, ये बात आती है। लेकिन जो त्याग धर्म है वो त्याग धर्म स्व उपकार के लिए किया जाता है, और वो संबल और निर्जरा का कारण है। वो जो आश्रम बनता है, पुण्य आदि बंद होता है, वो त्याग धर्म से नहीं होता, वो त्याग धर्म कर्मों को काटने का काम करता है, अथवा कर्मों को हीन करने का काम करता है, ये वो त्याग धर्म के अंतर्गत आता है, ऐसी बात है। और वो त्याग धर्म है वो संबल निर्जरा का कारण है, और जिसने सही रूप से वो त्याग धर्म अपना लिया और अपनी आत्मा में जन्म लिया तो वो त्यागी तो होगा ही। तो वो अब तो
वो वीतराग तो होगा ही, क्योंकि उस त्याग किसका करती हैं पहली बात। तो त्याग करती हैं वस्तु का नहीं, वस्तु का तो स्वतः हो जाता है जब उसके प्रति ममत्व का त्याग होता है। लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि हमें तपारी करने के लिए या इस रॉक व्यवस्था में के साथ चलने के लिए उस वस्तु के प्रति ममत्व तो छूट गया, लेकिन वस्तु का त्याग नहीं कर पाते। ऐसी बात कभी कभी हो जाती है। लेकिन अधिक बार ऐसा ही देखा होगा कि जिसने उसके प्रति उस वस्तु के प्रति ममत्व का त्याग कर दिया, तो ममत्व का त्याग करने से उस वस्तु का त्याग हो गया कि वो उस वस्तु की कोई भी चिंता नहीं करता कि इस वस्तु का क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, आदि आदि बातें। जैसे कि भरत चक्रवर्ती ने जब मुनि धर्म अंगीकार किया था, तब उन्होंने जो अपना राज्य था उसका त्याग कर दिया। तो राज्य का त्याग कर दिया तो राज्य के प्रति ममत्व का त्याग पहले किया कि उन्हें अब राज्य की चिंता ही नहीं है कि राज्य का 6 खंडों का राज्य था, उनका उसका क्या होगा, उसका क्या नहीं होगा। जो सभी तीर्थंकर थे, जो साधु बने थे, तो उन्होंने ममत्व का त्याग कर दिया, क्योंकि जब तक ममत्व का त्याग नहीं करते तब तक वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होती, और जब तक वीतराग ही नहीं बनते तब तक वो सर्वज्ञता की उत्पत्ति नहीं होती, वो सिद्ध दशा की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो जब तक ममत्व का त्याग नहीं करेंगे, जब तक राग द्वेष का त्याग नहीं करेंगे, तो वो वीतरागता की उत्पत्ति नहीं होगी, तो वो सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात यहाँ पर जाननी चाहिए। तो त्याग में पहले ममत्व का त्याग किया जाता है, और यदि परिस्थिति बने, यदि ऐसे संयोग बने, यदि हमारी क्षमता हो तो उस वस्तु का भी त्याग करना चाहिए, ऐसी बात है। और यदि हमारी क्षमता ना हो तो ऐसा जो परिग्रह परिमाण व्रत में जो कितना धन रखना है, कितना वो परिग्रह रखना है, वो देखा जाता है। तो यदि हमारी क्षमता ना हो तो जितनी वस्तु से कि जितने परिग्रह पूर्वक कि जितनी वस्तु को रखने से हमारा जीवन यापन हो सके, उतना धनादि, उतना परिग्रह हमको रखना चाहिए, ऐसी बात है। तो ये तो कि त्याग धर्म की बात। अब दान पुण्य है, क्योंकि वो परोपकार के लिए किया जाता है, पहली बात। तो दान परोपकार के लिए किया जाता है, पर के उपकार के लिए किया जाता है दान। कि हमने देखा था कि वो आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, ये सभी पर के उपकार के लिए किए जाते हैं। और जो दान देता है उसको पुण्यबंध होता है, उसको शुभ भाव बनते हैं। लेकिन दान भी तभी दिया जाना चाहिए जब संयोग अच्छे हो, कि कोई दान का सही पात्र मिले, कि जिसे दान देना है उसका सही पात्र मिले, और जितना दान देना है उतना ही वस्तु हमारे पास हो। ठीक है, ये 2 परिस्थिति। और तीसरी परिस्थिति कि वो पात्र उस वस्तु का दान चाहता है कि नहीं, क्योंकि जबरदस्ती कोई भी दान नहीं होता। कि आपने अति अनुत्साहपूर्वक, बिना उत्साह के, बिना उस व्यक्ति की इच्छा जाने उस व्यक्ति को दान दे रहे हैं। जैसे कि माने कि कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी के पास गया, किसी विद्वान के पास गया, और उसे समझना था 3 लोक का स्वरूप, लेकिन वो समझाने लगे गुणस्थान स्वरूप, तो वो ज्ञान दान नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक तो पात्र सही नहीं है गुणस्थान के लिए, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा छोटा बालक है, या फिर ऐसे समझे, क्योंकि वो 3 लोग गुणस्थान थोड़ा जटिल वैसे हो जाता है। तो कोई ज्ञानी के पास गया, किसी विद्वान के पास गया,
उसे समझना था उत्तम क्षमा का स्वरूप, ठीक है, अथवा दान का स्वरूप समझना था पहली बात। लेकिन वो समझाने लगे त्याग का स्वरूप, वो समझाने लगे क्षमा का स्वरूप, उत्तम क्षमा का स्वरूप। तो वो क्यों, तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि, तो वो ज्ञान दान नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब वो हम अपनी मर्जी अनुसार दे रहे हैं पहली बात। उस उत्तम क्षमा के स्वरूप समझाने से जो पात्र जीव है, जो ज्ञान ले रहा है, जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, उसको लाभ हो रहा है कि नहीं, ये देखा जाना चाहिए। तो इसलिए वो दान, जो भी जिसका भी दान दिया जाए, धन का, आहार का, ज्ञान का, धन का, आहार का, औषधि का, ज्ञान का, अभय का, तो वो दान जिसको दिया जा रहा है वो पात्र जीव होना चाहिए, और बिना जबरदस्ती के कि हम अपनी मर्जी से उसे दान देने लगे। कि जैसे कि किसी व्यक्ति का पेट भर गया है, कि महाराज कि मुनिराज और आहार नहीं चाहते तो भी हम उन्हें उनकी अंजुरी में और आहार रख दें, तो ये आहार दान नहीं होगा, ये पाप बंद का ही कारण होगा, क्योंकि बिना मर्जी के कोई कार्य, कोई दान आदि देना वो पाप का, पुण्य का एक बंध का कारण नहीं होगा। पुण्य का बंध का कारण नहीं होगा तो पाप का तो होना ही है। ऐसी बात है। तो दान की 3 अवस्थाएं बनती हैं, एक तो पात्र जीव होना चाहिए, और एक पात्र देने वाला होना चाहिए, पात्र जीव देने वाला होना चाहिए, और तीसरी कि जो दान है वो ग्रहण, कि वो दान जबरदस्ती नहीं दिया जाना चाहिए, वो जो ग्रहण करने आया है उसकी मर्जी अनुसार, उसकी क्षमता अनुसार और उसकी योग्यता अनुसार वो दान दिया जाना चाहिए, कि वो उसे कितना दान ग्रहण करना है ये देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर त्याग और दान की तो बात हो गई। अब थोड़ी त्याग की और चर्चा करती हैं, कि उदाहरण देखते हैं त्याग के लिए, कि त्याग की परिभाषा प्रवचनसार की गाथा नंबर 239 में, प्रवचनसार की टीका, तात्पर्यवर्ती टीका आचार्य जयसेन द्वारा रचित गाथा नंबर 239 में इस प्रकार दी गई है कि निःशुद्धात्म के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है। कि बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति, कि ये वही बात आ गई कि भारी और अभ्यंतर की जो राग द्वेष हैं, जो मोह राग द्वेष हैं उनकी, और जो अभ्यंतर और बाह्य, तो और जो 10 प्रकार का परिग्रह है और अपनी क्षमता अनुसार जितना परिग्रह का भारी रूप से त्याग कर सकती हैं, तो उस परिग्रह से निवृत्ति, अर्थात उस परिग्रह से निवृत्त होना, उससे हटना, उससे मन हटाना अपना, उससे अंतरंग का समापन करना, अंतरंग हटाना, तो वही उस निवृत्ति को त्याग कहते हैं, ठीक है। और इसी बात को बाणस अणुव्याख्या में इस प्रकार कही है कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो जीव संपूर्ण पर द्रव्यों से मुँह छोड़कर संसार, ध्येय और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म में, कि क्या, कि जो संपूर्ण पर द्रव्यों से मुँह छोड़कर संसार, ध्येय, भोगों से उदासीन रूप परिणाम रखता है, कि कुछ भी मेरा नहीं है आदि आदि, वो त्याग धर्म है। और तत्वार्थ राजवार्तिक में अकंक देव लिखती हैं कि सचेतन और अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। ये वही बात आ गई कि बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह की निवृत्ति, ठीक है। देखिए, तो ऐसी परिभाषा वो ग्रंथों में दी गई हैं। अब एक बात आती है कि त्याग में ग्रहण क्या किया जाता है और त्याग क्या किया जाता है। तो हमने वैसे जान लिया कि त्याग ममत्व का किया जाता है, लेकिन ग्रहण क्या किया जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर आ रही है कि त्याग में निःशुद्धात्मा का ग्रहण, अर्थात शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति भी शामिल है। कि
इस त्याग है, तो त्याग धर्म को अब जो व्यक्ति अपनाता है तो वो ऐसा नहीं है कि उसने त्याग कर दिया, उसने वस्तु के प्रति ममत्व छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, वो तो विकल्पहीन हो गया। ऐसा नहीं है कि वो विकल्पहीन नहीं हुआ है, उसने ममत्व छोड़ा है, लेकिन ममत्व जोड़ा है जिससे वो है आत्मा। और आत्मा से ममत्व जोड़ने से, आत्मा को ध्यान से, आत्मा में लीन होने से वो शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणत रूप शामिल, उसको शुद्ध उपयोग हो रहा है और शुद्ध परिणत रूप उसकी प्रवृत्ति हो रही है, ऐसी बात यहाँ पर है। और त्याग में क्या छोड़ना चाहिए, तो ममत्व छोड़ना चाहिए, ये बात हो चुकी है। ठीक है, तो ये निश्चित होता है कि जो वास्तविक त्याग है वो पर में नहीं है, अपने में है, अपने ज्ञान में होता है, वस्तु में नहीं होता। वो त्याग होता है पर में, वो वस्तु में, पर वस्तु में नहीं होकर अपने ज्ञान में होता है कि हमने उस वस्तु से ममत्व छोड़ा है कि नहीं, ये वास्तविक त्याग है। और ऐसी बात आचार्य कुंद समय सार में लिखती हैं कि अपने से भिन्न समस्त पदार्थों को ये पर है ऐसा जानकर जब त्याग किया जाता है तब वह प्रत्याख्यान अर्थात त्याग कहा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः ज्ञान ही प्रत्याख्यान अर्थात त्याग है। ये ज्ञान ही त्याग है कि वस्तु का प्रति जो ज्ञान है, तो उस वस्तु के प्रति ज्ञान में उसके प्रति महत्व तो छोड़ना ही त्याग है, ऐसी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव छमेसा की गाथा नंबर 35 में आत्मख्याति नामक टीका जिनकी रचित है उसमें उदाहरण देते हैं, उसका उदाहरण देते हैं और उसमें वो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है, किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र को का छोड़ पकड़कर खींचता है और वो वस्त्र लेकर कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदरी में आ गया है, यह मेरा है, सो मुझे दे दे, तब बार बार कहेगा इस वाक्य को सुनता हुआ वह सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य ये वस्तु दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है, अर्थात उस वस्त्र के प्रति उस ममत्व का ही त्याग कर देता है। कि यदि वो उस वस्त्र का त्याग नहीं करता, महत्व का त्याग नहीं करता, पहली बात कि वो मुंह में पड़ा रहता कि ये वस्त्र मेरा है, ये दूसरे का नहीं, ये तो वो झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति, ये तो मेरा है, मैं सही वस्त्र उठा कर आया हूँ। तो वो जब तक उसने ममत्व का त्याग नहीं किया तब तक वो उस वस्त्र का त्याग नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार यदि उसने उस पर वस्त्र को भली भांति जानकर उस वस्त्र का के प्रति ममत्व का त्याग कर दिया तो वो उससे शीघ्र त्याग देगा, क्योंकि वो उसका है ही नहीं, तो उसके भावी क्या है, उसके प्रति ममत्व क्या है उसके प्रति। तो ऐसी बात, और वो इस उदाहरण से सिद्धांत देती है कि इसी प्रकार ज्ञाता भी भ्रमवश पर द्रव्य के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप ज्ञानी हो रहा है, जब श्री गुरु पर भाव का विवेक करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, ये तेरा आत्मा वास्तव में ज्ञान मात्र ही है। तब बारंबार कहेगा इस आगम वाक्य को सुनता हुआ वह समस्त चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य पर भावी है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व पर भावों को तत्काल छोड़ देता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब परभाव को परभाव जानना, कि जब परभावों को परभाव जाना जाता है और उनके प्रति जब ममत्व छोड़ा जाता है तो वो त्याग कहलाता है। और
त्याग का अर्थ इतने सारे उदाहरण से यही समझा जाता है कि समझ में आता है कि त्याग बराबर, त्याग अर्थात पर वस्तु के प्रति ममत्व छोड़कर उस वस्तु का त्याग, कि पर वस्तु के प्रति ममत्व छोड़कर उस वस्तु का त्याग, यही त्याग सच्चा त्याग है और यही त्याग धर्म है। और यदि ऐसी परिभाषा है कि त्याग अर्थात पर वस्तु के प्रति ममत्व छोड़कर उस वस्तु का त्याग एवं निज आत्म वस्तु, जो निज आत्म स्वरूप के प्रति ममत्व लगाकर निज आत्म स्वरूप में लीन होकर उस वीतराग भाव की उत्पत्ति की वृद्धि करना, उस वीतराग भाव की उत्पत्ति कर वृद्धि करना, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर वीतराग भावी होना, वीतरागी होना, वही सच्चा त्याग धर्म है। ऐसी परिभाषा सही व्यक्ति है। तो दान को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि त्याग को इतना समझ लिया है उतनी उदाहरणों से, तो दान को भी थोड़ा समझते हैं कि पहली बात, त्याग वस्तु को अनुपयोगी और अहितकर जानकर किया जाता है। पहली बात, ठीक है, कि जो त्याग है वो वस्तु को अहितकर और अनुपयोगी, अर्थात जैसे कोई अपने दोषों का त्याग करता है, कि किसी का दोष, जैसे कि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी उसे पढ़ने में दिक्कत आती थी, तो जो दिक्कत है तो उसने उसका त्याग कर दिया और जो गुण है उसको ले लिया। तो ऐसी बात यहाँ पर लेनी चाहिए। जबकि दान उपयोगी और अहितकारी वस्तु का दिया जाता है और फिर उसने वो दिक्कत को दूर कैसे किया, उसका त्याग कैसे किया, उस दिक्कत को कैसे छोड़ा, फिर वो उसका उपयोगी और हितकारी हो गया। फिर उसका वो दान देता है कि तुम भी देखो, पात्र को दान देता है कि कोई उसकी क्लास में दूसरा बच्चा होगा, दूसरा विद्यार्थी होगा, वह भी इसी दिक्कत से गुजर रहा होगा, तो वो भी इसी प्रकार दान, तो वो पहला विद्यार्थी था, वो उस दूसरे विद्यार्थी को वही ज्ञान देता है कि देखो मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करके देखो, तुम्हें बिल्कुल सही हो जाएगा, कि ये दिक्कत तुम भी त्याग दोगे, ऐसी ऐसी वो बात करता है। तो पात्र जीव को देना दान है, ठीक है, उपयोगी हितकारी का दिया जाता है। तो दान की परिभाषा के तत्पाठ सूत्र के 7वें अध्याय के सूत्र नंबर 38 में इस प्रकार है, हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ। उपकार के हेतु से धन आदि अपनी वस्तु को देना सो दान है, ठीक है। उपकार के हेतु से, कि उस पहले विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को उपकार के हेतु से दिया, दूसरे बच्चे का, दूसरे विद्यार्थी का भी उपकार हो जाए, इस हेतु से वो उसने दान दिया। और सर्वार्थ सिद्धि में दूसरे का उपकार हो, इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान है, कि दूसरे का उपकार हो, इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना, ठीक है। तो इस प्रकार दान को समझना चाहिए। और बाकी तो बात कोई विशेष है नहीं अभी, तो दान में तो यही विशेष आता है कि दान पहली बात खोटी चीज़ का किया जाता है, और खोटी चीज़ अहितकर और अनुपयोगी चीज़, और उसके प्रति ममत्व का त्याग किया जाता है। ममत्व का त्याग कर, वस्तु का त्याग कर निज आत्मा के प्रति ममत्व लगाया जाता है, और ममत्व लगाकर वो वीतरागी भाव की वृद्धि करता है और सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। ऐसी वो त्याग धर्म की बात है, ठीक है। और दान में क्या है कि जो 4 प्रकार का दान है, वो 4 प्रकार का दान पात्र जीवों को दिया जाता है, और पात्र जीवों को दिया जाता है, पात्र जीव के द्वारा दिया जाता है, ये 2 बात। और एक बात ये कि जो वह दान है वह बिना मांगे नहीं दिया जाता है, कि ज़बरदस्ती आपने पकड़ा दिया कि
अनुत्साहपूर्वक दे दिया कि संकृष्ट परिणाम पूर्वक दे दिया वो दान, तो वो पुण्य ही नहीं है, पहली बात। और त्याग पुण्य नहीं, त्याग शुद्ध उपयोग रूप धर्म है। त्याग संबर निर्जरा है, आश्रम को काट नहीं पा रहा है, वो जो कर्म है उनको काट नहीं पा रहा है, उनको रोक नहीं पा रहा है। और जबकि वो ध्यान है, वो दान है, वो पुण्य है, वो शुभ भाव आ रहा है और वो परोपकार के लिए दिया जाता है। और त्याग स्वहित के लिए किया जाता है। त्याग के लिए कोई वस्तु आवश्यक नहीं है, जबकि दान के लिए 3 प्रकार की वस्तु आवश्यक है, एक पात्र जीव और एक देने वाला पात्र जीव। देने वाला पात्र जीव, ग्रहण करने वाला पात्र जीव 2 और देने वाली वस्तु 3। जबकि दान के लिए कोई वस्तु आपके समक्ष ना हो तो भी आप उसका त्याग कर सकते हो, ऐसी बात वहाँ पर आती है। ठीक, तो हम भी इसी प्रकार के दान को समझें और दान को समझ त्याग की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जो त्याग की ओर बढ़ चुके हैं, जो वस्तु के प्रति ममत्व को छोड़ रहे हैं, ऐसे मुनिराज को प्रणाम करके, और जो अन्य जीव हैं जो त्यागी हैं और जो त्याग करना चाहती हैं, वो वस्तु के प्रति सबसे पहले ममत्व को छोड़ें, फिर वस्तु को जितना हो सके उतना बाहरी रूप से छोड़ने का प्रयास करें और जल्द ही हम सभी सिद्ध दशा को प्राप्त हो, इसकी मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र।